Namaste students. So students, today we are going to start our next topic, that is transformation of product into a sum or difference. So our today's topic is transformation of product into a sum or difference. Right students? So सबसे पहले हमारे टॉपिक का नाम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस क्यों है? लेट अस सी, ऐसा इसका नाम क्यों पड़ा? तो सबसे पहले आप 4 फॉर्मूलेज नोट कर लीजिए. उन फॉर्मूलोज से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे टॉपिक का नाम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू ए सम और डिफरेंस क्यों है. तो राइट डाउन फर्स्ट फॉर्मूला. सो फर्स्ट फॉर्मूला इज 2 sin A cos B, 2 sin A cos B is equal to sin A plus B plus sin A minus B. तो 2 sin A cos B is equal to sin A plus B plus sin A minus B. तो स्टूडेंट यू कैन सी इन द फर्स्ट फॉर्मूला, जो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है एंड दिस इज इक्वल टू सम ऑफ 2 टर्म्स. तो यहाँ पे आप एक प्रोडक्ट को किस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो? सम में. That's why transformation of product into a sum or difference. तो ये अभी मैंने सम में किया, अभी मैं एक और फॉर्मूला लिख रही हूँ. नेक्स्ट नंबर 2 cos A sin B and this is equal to sin A plus B minus sin A minus B. Number 3 2 cos A cos B is equal to cos A plus B plus cos A minus B. And number 4 2 sin A sin B. ये थोड़ा सा डिफरेंट है. cos A minus B minus cos A plus B. तो स्टूडेंट यू कैन सी कि इन चारों फॉर्मूलोज में जो लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स. ये आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म में है और राइट में हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया एज ए सम और डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स. दैट्स वाई नेम ऑफ आवर टुडेज टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू ए सम और डिफरेंस. राइट स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले इन चारों फॉर्मूलोज को अच्छे से आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं चारों फॉर्मूलोज के ऊपर बेस्ड है आज का हमारा टॉपिक, आज की हमारी एक्सरसाइज. तो लेट अस सी. फर्स्ट फॉर्मूला है 2 sin A cos B इज इक्वल टू sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B. ठीक है, अगर पहले कॉस आ रहा है 2 cos A sin B, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? बस बीच में माइनस आ जाएगा. दैट इज sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B. नेक्स्ट 2 cos A cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B. एंड लास्ट वन 2 sin A sin B, थोड़ा सा डिफरेंट है, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B. तो इन चारों फॉर्मूलोज को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए. राइट स्टूडेंट्स? नाउ लेट अस कम टू अवर क्वेश्चंस. तो लेट अस सी हमारा पहला क्वेश्चन क्या है. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज ए सम और डिफरेंस. एक्सप्रेस एज ए सम और डिफरेंस. आपने करना क्या है? आपको एज ए सम और डिफरेंस फॉर्म में आपको मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस लिखूंगी, उनको एक्सप्रेस करना है. सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 cos 6x, 2 cos 6x इंटू साइन 8x. राइट स्टूडेंट्स? तो मुझे इसको एक्सप्रेस करना है एज ए सम और डिफरेंस. तो देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा? 2 cos 6x sin 8x, 2 cos 6x sin 8x. यस, सेकेंड फॉर्मूला 2 cos A sin B, 2 cos A sin B. तो अगर हम 6x को कंसीडर कर लें A एंड 8x हमारा यहाँ पे हो गया B, तो आपके पास फॉर्मूला बन गया 2 cos A sin B. तो ये किसके इक्वल होता है? sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B. तो आई विल राइट sin A प्लस B, 6 प्लस 8 14x माइनस sin A माइनस B. तो 6x माइनस 8x कितना हो जाएगा? माइनस 2x. राइट स्टूडेंट्स? एंड स्टूडेंट्स वी नो, हमें पता है एक फॉर्मूला होता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा.
That's why we can write sign of minus 2x minus sin 2x minus minus plus, and it will be sin 4x plus sin 2x. Sin 4x plus sin 14x, sorry, sin 14x plus sin 2x, and it is our required result. It is sum of two terms, और हमारा क्वेश्चन था एक्सप्रेस एज ए सम और डिफरेंस, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट गिवन था और मैंने उसको एक्सप्रेस कर दिया एज ए सम. तो इट्स वेरी सिंपल. फॉर्मूले अच्छे से अगर आपको लर्न है तो आप बड़ी इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें भी यही करना है, इसको एज ए सम और डिफरेंस आपको यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है. तो क्वेश्चन है साइन 15 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री. साइन 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री. ये स्टूडेंट्स, इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू साइन टर्म्स, एंड अगर आप इन चारों फॉर्मूलोज में देखें तो उनका जो स्टार्ट है वो किससे हो रहा है, 2 से. तो यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट होने के लिए 2 की कमी है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से कर दिया इसको डिवाइड, और ये आपके पास बन गया 2 साइन ए साइन बी. लास्ट फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी. तो ये अप्लाई कर देंगे, डेट इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. तो 75 डिग्री यहाँ पे ए हो गया हमारे पास, और 15 डिग्री हमारे पास यहाँ पे हो गया बी. तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे. कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. ठीक है, 1/2 यहाँ हमारे पास बाहर है क्योंकि हमने डिवाइड किया था. तो कॉस ए माइनस बी, तो 75 माइनस 15 कितना हो गया, 60 डिग्री, एंड माइनस कॉस ए प्लस बी, इट विल बी 90 डिग्री. कॉस 90 0 होता है, and cos 60 1/2. So our answer will be 1/4. So answer will be 1/4. तो इट्स वेरी सिंपल. 2 साइन ए साइन बी, ये लास्ट फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है. cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी. a मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया 75 को, b हमने 15 को. फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. cos a माइनस बी 75 माइनस 15 60 डिग्री, माइनस cos a प्लस 75 प्लस 15 90 डिग्री, cos 90 0, cos 60 1/2. 1/2 into 1/2 will be equal to 1/4. Right students? चलिए, now let us come to our next question. तो next question क्या है हमारा? Let us see. So our next question है, आपको प्रूव करना है, prove that yes 2 sin 2x plus y 2 sin 2x plus y into cos x minus 2y is equal to yes sin 2x minus y sin 2x minus y plus sin 2x minus y plus sin x plus 3y plus sin x plus 3y. देखिए स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या प्रूव करना है, 2 साइन 2x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस वाई प्लस साइन एक्स प्लस 3y. राइट, तो इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे राइट के इक्वल आपने प्रूव करना है. चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे होगा. सबसे पहले अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी किस फॉर्मूले से रिजेंबल कर रही है, फर्स्ट फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी. अगर मैं ये 2x प्लस वाई जो हमारी टर्म है, अगर मैं इसको a कंसिडर कर लूँ तो दिस इज 2 साइन a, और हमारी जो कॉस ये x माइनस 2y है, अगर मैं इसको b एज्यूम कर लूँ तो ये हमारे पास बन गया 2 साइन ए कॉस b. 2 साइन ए कॉस b एंड 2 साइन ए कॉस b इज इक्वल टू साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b. तो बहुत सिंपल, जस्ट फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है. तो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, 2 साइन ए कॉस b, तो साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस बी, फर्स्ट फॉर्मूला है. तो साइन a प्लस बी, देखिए a और b को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जब ऐड करेंगे तो 2x प्लस एक्स 3x बन जाएगा. राइट, एंड y माइनस 2y आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस y. तो विल बी साइन 3x माइनस y. नेक्स्ट प्लस साइन a माइनस b. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको ठीक कर देती हूँ. यहाँ हमने प्रूव करना था साइन 3x माइनस y. नाउ प्लस साइन a माइनस बी, a में से b को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, x, एंड y में से 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इट विल बी साइन x प्लस 3y.
तो स्टूडेंट यू कैन सी जो हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया. वी हैव टू प्रूव साइन 3x माइनस वाई प्लस साइन x प्लस 3y. ये आपका आ गया रिक्वायर्ड रिजल्ट. कितना सिंपल था, जस्ट सिर्फ आपने आइडेंटिफाई किया. फर्स्ट फॉर्मूले से रिजेंबल कर रहा है, इसको ए एज्यूम किया, इसको बी एज्यूम किया. 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया. साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए और बी को ऐड कर दिया. 3x माइनस वाई साइन 3x माइनस वाई प्लस साइन ए माइनस बी. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट साइन x प्लस 3y. राइट स्टूडेंट्स, चलिए नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. यही चारों फॉर्मूलों के अराउंड आपके सारे क्वेश्चंस घूम रहे हैं. आपको फॉर्मूला अगर अच्छे से लर्न है तो आप बहुत इजीली अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं. नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट, इसमें भी आपको प्रूव करना है. यस, प्रूव दैट यस साइन 45 प्लस ए, साइन 45 डिग्री प्लस ए इंटू साइन 45 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 1/2 cos 2a, इज इक्वल टू 1/2 cos 2a. तो आपको इसको प्रूव करना है 1/2 cos 2a के इक्वल. राइट, चलिए देखते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी वही काम है. आप देख सकते हैं लेफ्ट में आपके पास दोनों टर्म्स प्रोडक्ट में हैं और दोनों टर्म्स हैं आपके पास साइन की. ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा बन सकता है? 2 साइन ए साइन बी. लेकिन यहाँ पे किसकी कमी है? 2 की. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड सबसे पहले. तो यहाँ पे मैंने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई. तो 2 साइन 45 डिग्री प्लस ए इंटू साइन 45 डिग्री माइनस ए. राइट, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया अंदर 2 साइन ए साइन बी. 2 साइन ए साइन बी, इसको हम ए एज्यूम कर लेंगे. दिस इज हमारा ओवरऑल ए का काम कर रहा है एंड दिस इज कम्प्लीटली बी का काम कर रहा है. तो 2 साइन ए साइन बी एंड दिस इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. अप्लाई कर देते हैं. सो इट विल बी कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी. ए में से बी को माइनस करके देखिए. 45 में से 45 सब्ट्रैक्ट 0, इट विल बी 2a माइनस कॉस ए प्लस बी. प्लस करेंगे 45 प्लस 45 90 डिग्री. ए से ए हो जाएगा कैंसल. और स्टूडेंट्स ये आपका आ गया आंसर. बिकॉज कॉस 90 0 एंड फाइनली वी हैव प्रूव्ड इट इज इक्वल टू 1/2 cos 2a. तो 1/2 cos 2a के इक्वल ही आपको प्रूव करना था. राइट स्टूडेंट्स, चलिए नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट secant pi by 4 plus x, secant pi by 4 plus x into secant pi by 4 minus x is equal to 2 secant 2x. 2 secant 2x के इक्वल हमें प्रूव करना है. चलिए देखते हैं. हाँ जी, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में जो आपके पास टर्म्स हैं वो दोनों प्रोडक्ट में है, लेकिन दोनों टर्म्स सेकेंड है, सेकेंड इंटू सेकेंड. और हमारे पास किसी भी फॉर्मूले में सेकेंड इंटू सेकेंड नहीं है. साइन या कॉस के टर्म्स में ही हमारे सारे फॉर्मूले हैं. तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा सेकेंड है उसे हमें कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना है. तो सेकेंड किसके इक्वल हो जाएगा? 1/cos. तो आई विल राइट सेकेंड पाई बाई 4x को हम लिख देंगे 1/, दोनों टर्म्स को हम कॉस में कन्वर्ट कर देंगे. 1/cos पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स. राइट स्टूडेंट्स, नाउ दोनों टर्म्स कॉस की प्रोडक्ट में है. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? नंबर थर्ड, 2 cos a cos b. तो 2 cos a cos b बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से कर दिया डिवाइड. राइट, एंड नाउ वी विल अप्लाई फॉर्मूला ऑफ 2 cos a cos b. ठीक है, ये पूरा एंगल a का काम करेगा एंड दिस इज b. तो आपके पास डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन गया 2 cos a cos b. चलिए अप्लाई कर देते हैं. 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b. तो आई विल राइट इट एज cos a प्लस b. हाँ जी, ऐड करिए. जब आप ऐड करेंगे तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2. x से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, x से x कैंसिल. तो 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b. तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 2x, क्योंकि पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा. cos 90 0 एंड इट विल बी इक्वल टू 2/cos 2x
एंड 1/cos 2x किसके इक्वल होता है, secant 2x। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया 2 secant 2x, 2 secant 2x। तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल। अगर कहीं पे भी आपके पास, क्योंकि फॉर्मूलोज में साइन और कॉस का यूज हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन सेकंड के टर्म्स में आ गया, कॉसिकेंड के टर्म्स में आ गया, टेन या कॉट की टर्म्स में आ गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस एंड देन यू विल अप्लाई। ये जितने भी आपके फॉर्मूले हैं आप अप्लाई करेंगे, राइट। चलिए नाउ तो लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे होते जा रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल टॉपिक है। ये चारों फॉर्मूले अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिए तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। चलिए सो लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव टेंजेंट a प्लस 30 डिग्री प्लस कोट a माइनस 30 डिग्री एंड वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू 1/sin 2a 1/sin 2a माइनस sin 60 डिग्री। चलिए तो अभी मैं बात कर रही थी कि अगर टेन या कोट के टर्म्स में अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जो टेन और कॉट है इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन एंड कॉस के टर्म्स में। तो स्टूडेंट्स पहले टेन और कॉट को साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो टेंजेंट a प्लस 30 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस 30 डिग्री अपॉन कॉस a प्लस 30 डिग्री। सिमिलरली कॉट को लिखेंगे कॉस a माइनस 30 डिग्री अपॉन साइन a माइनस 30 डिग्री, राइट। नाउ टेक एलसीएम, एलसीएम ले लेते हैं। सो आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी विल गेट cos a प्लस 30 डिग्री sin a माइनस 30 डिग्री एंड वी विल गेट यस sin a प्लस 30 डिग्री इंटू sin a माइनस 30 डिग्री प्लस cos a प्लस 30 डिग्री इंटू cos a माइनस 30 डिग्री, राइट स्टूडेंट्स। तो एलसीएम मैंने ले लिया। आप ध्यान से देखिए ये किसका फॉर्मूला आपके पास न्यूमरेटर में बन गया है। अगर मैं इसको एज्यूम कर लूँ दैट दिस इज इक्वल टू a प्लस 30 को मैंने a मान लिया, a माइनस 30 को मैंने b मान लिया, तो दिस इज a b। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया कोसे कॉस b प्लस साइन a साइन b, कोसे कॉस b प्लस साइन a साइन b। इट इज अ फॉर्मूला ऑफ कोसे कॉस b प्लस साइन a साइन b, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपने अभी कुछ आपका जो लास्ट जो टॉपिक था वहाँ पे आपने फॉर्मूला ये पढ़ चुके हैं फॉर्मूला कि कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, हाँ जी किसके इक्वल होता है, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। दिस इज इक्वल टू कॉस a माइनस b, ठीक है आप लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b इज इक्वल टू कॉस a माइनस b। So cos A cos B plus sin A sin B is equal to cos A minus B। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो cos A minus B that is cos of A plus 30 minus A minus 30, तो A से कैंसिल हो जाएगा, 30 plus 30 60 हो जाएगा। तो आपके पास ऊपर बन जाएगा cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। यू कैन सी हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है cos A cos B plus sin A sin B is equal to cos A minus B। A मैंने एज्यूम कर लिया A plus 30 को, B एज्यूम कर लिया A minus 30 को, तो cos a माइनस बी कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ तो आपका जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा cos 60 डिग्री। तो इट विल बी cos 60 डिग्री अपॉन cos a प्लस 30 डिग्री इंटू साइन a माइनस 30 डिग्री, राइट स्टूडेंट्स। ओके नाउ यहाँ पे हमारे पास बन गया cos 60 डिग्री। मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ cos 60 डिग्री अपॉन कॉस a प्लस 30 डिग्री, ठीक है, इंटू साइन a माइनस 30 डिग्री। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो आई विल राइट इट एज 1/2 कॉस a प्लस 30 डिग्री इंटू साइन a माइनस 30 डिग्री। चलिए अब देखते हैं किसका फॉर्मूला बन गया आपके पास डिनोमिनेटर में 2 cos A sin B। इसको मैंने A एज्यूम कर लिया, इसको B एज्यूम कर लिया, तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है 2 cos A sin B एंड दिस इज इक्वल टू साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। तो ये अप्लाई कर देते हैं तो वी विल गेट 1/sin A प्लस B। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 30 से 30 कैंसल, इट विल बी साइन 2A एंड प्लस साइन 2 cos A sin B है तो माइनस आता है बीच में, माइनस
ए माइनस बी, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 60 डिग्री। यस, यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट था, दैट इज 1 बाय साइन 2a माइनस साइन 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स क्या किया हमने, सबसे पहले हमें टेन और कोट को साइन और कॉस में चेंज किया, एलसीएम लिया, न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दैट इज कॉस ऑफ ए माइनस बी, एंड देन सिंपली डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन रहा है 2 कॉस से साइन बी, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एंड हमारे पास आ गया हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट, राइट। चलिए नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, इसमें भी आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट टेंजेंट 45 प्लस एक्स, टेंजेंट 45 प्लस एक्स माइनस टेंजेंट 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 टेंजेंट 2x, 2 टेंजेंट 2x। हाँ जी स्टूडेंट्स, टेंजेंट 45 प्लस एक्स माइनस टेंजेंट 45 माइनस एक्स, ये आप पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। टेंजेंट 45 प्लस एक्स किसके इक्वल होता है, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, राइट। तो टेंजेंट 45 प्लस एक्स के नीचे मैं लिख दूंगी 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स, एंड टेंजेंट 45 माइनस एक्स में क्या होता है, ऊपर माइनस आ जाता है, 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स। नाउ वी विल टेक एलसीएम, तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी विल गेट, yes, 1 plus tan square x plus 2 tangent x, and it will be minus 1 minus tan square x plus 2 tangent x. ये टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी, एंड आफ्टर टेकिंग कैल्शियम वी विल गेट 4 tangent x अपॉन 1 माइनस tan square x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट्स वेरी सिंपल, फॉर्मूले पुट किए, सॉल्व किया, जस्ट सिंपल एलसीएम लिया, और आफ्टर टेकिंग एलसीएम हम यहाँ पे पहुँच गए 4 tangent x अपॉन 1 माइनस tan square x, and we can write it as that is 2 times 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, राइट। स्टूडेंट्स अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रही हूँ, वो फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। टेंजेंट 2x, टेंजेंट 2x का tan की टर्म्स में ये फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, इसको लर्न कर लीजिए। टेंजेंट 2x का tan की टर्म्स में फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, टेंजेंट 2x का साइन की टर्म्स में भी होता है, कॉस की टर्म्स में भी होता है, वो आगे जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वहाँ मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल सिर्फ आप इतना नोट कर लीजिए कि टेंजेंट 2x का tan की टर्म्स में होता है 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इट मीन्स दिस टर्म, दिस होल टर्म इज इक्वल टू टेंजेंट 2x, 2 टेंजेंट 2x। आप रीजन बता सकते हैं, बिकॉज आप ये रीजन यहाँ पे बता सकते हैं, दैट्स वाई दिस इज इक्वल टू 2 टेंजेंट 2x। जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो यहाँ पे प्रूव हो गया है, राइट स्टूडेंट्स। चलिए नाउ लेट अस मूव टू अवर लास्ट क्वेश्चन, हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी बात अभी करेंगे। हाँ जी, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या प्रूव करना है। हाँ जी, प्रूव दैट 4 sin अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस पाई बाई 3, साइन अल्फा प्लस पाई बाई 3 इंटू साइन अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3, एंड वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू साइन 3 अल्फा। इसको हमने प्रूव करना है साइन 3 अल्फा के इक्वल। चलिए लेट अस सी कैसे होगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास 3 टर्म्स हैं प्रोडक्ट में, 3 साइन की टर्म्स हैं, जिसमें से 2 टर्म्स काफ़ी हद तक देखने में जिनके एंगल्स में रिजेंबलेंस हैं, डेट इज अल्फा प्लस पाई बाई 3, अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3। 3 टर्म्स प्रोडक्ट में है, बट हमारे पास जो फॉर्मूलेज अवेलेबल हैं वो 2 टर्म्स हैं हमारे पास प्रोडक्ट में। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इन 3 में से 2 टर्म्स को चूज करके 2 को एज ए प्रोडक्ट फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो वो 2 टर्म्स हम कौन सी लें कि हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाए। तो जिन टर्म्स के जो एंगल्स हैं वो लगभग एक जैसे हैं, रिजेंबल करते हैं, पहले हम उन टर्म्स को कंसिडर करेंगे। तो पहले ये दोनों टर्म्स ले लेंगे, और ये जो 4 है इसको लिख लेंगे 2 साइन अल्फा प्लस पाई बाई 3 साइन अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3। ठीक है, और ये जो 2 साइन अल्फा है इसको सेपरेट कर देंगे 2 साइन अल्फा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिर्फ इसके साथ काम करेंगे 2 साइन अल्फा प्लस पाई बाई 3 इंटू साइन अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो इस पूरे एंगल को हमने कंसिडर कर लिया, लेट दिस इज ए एंड लेट दिस इज बी। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, एंड दिस इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अप्लाई कर देते हैं, कॉस ए माइनस बी, हाँ जी, अल्फा से अल्फा कैंसिल, इट विल बी कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 3 एंड माइनस कॉस ए प्लस बी। जब आप ऐड करेंगे तो इट विल बी 2 अल्फा प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 पाई बाई 3 पाई आ जाएगा। ठीक है,
into 2 sin alpha, right students? And we know cos of minus theta किसके इक्वल होता है? cos theta. तो cos of minus pi by 3 cos pi by 3, तो it will be cos pi by 3. cos of minus pi by 3 cos pi by 3 और cos pi by 3 मतलब cos 60. तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2. ठीक है, आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं. एंड ये आपके पास फॉर्मूला बन गया है cos of pi plus theta. पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड में cos क्या होता है? नेगेटिव. तो इट विल बी माइनस cos थीटा. तो cos ऑफ पाई प्लस थीटा मतलब माइनस cos थीटा. तो दिस इज cos ऑफ पाई, ये थीटा है आपका, पाई प्लस 2 अल्फा. तो सिमिलरली ये हो जाएगा माइनस cos 2 अल्फा. ठीक है, यहाँ पे थीटा की जगह आपके पास क्या है? 2 अल्फा. तो इट विल बी माइनस cos 2 अल्फा. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस cos 2 अल्फा. ऑलरेडी माइनस है तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस cos 2 अल्फा. प्लस cos 2 अल्फा. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्लस cos 2 अल्फा. ठीक है, प्लस cos 2 अल्फा. राइट स्टूडेंट? तो दोनों स्टेप्स आपको क्लियर हो गए मैंने कैसे लिखे. चलिए नाउ मल्टीप्लाई कर देंगे. सबसे पहले 1/2 से टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा, देन प्लस 2 साइन अल्फा cos 2 अल्फा. राइट? तो आपके पास आ गया साइन अल्फा प्लस, और ये आपके पास फिर से फॉर्मूला बन गया 2 sin a cos b. 2 sin a cos b एंड दिस इज इक्वल टू sin a प्लस b, दैट इज अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा एंड प्लस sin a माइनस b. अल्फा में से 2 अल्फा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस अल्फा. एंड वी नो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस आगे आ जाएगा एंड साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसल एंड वी विल गेट अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट इज साइन 3 अल्फा. हमें किसके इक्वल प्रूव करना था? साइन 3 अल्फा के. तो स्टूडेंट्स आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन अवर टॉपिक, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस. तो आपकी जो एक्सरसाइज है इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, अब आप इस एक्सरसाइज को बहुत इजीली ट्राई कर सकते हैं. अबाउट फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो घर पे अपने क्वेश्चंस ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू स्टूडेंट्स.